साथ ही यूरिया की कितनी मात्रा होनी चाहिए, और कई किसान ज़रूरत से ज़्यादा जो सिफारिश की गई है यूरिया उसका प्रयोग करते हैं, मगर ये निर्भर करता है कि फसल की अवस्था क्या है और उसकी कितनी ज़रूरत है नाइट्रोजन के प्रति। तो यूरिया नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है, ये सब जानते हैं। अभी कई जगह तो पेनिकल स्टेज में आ गई है। जो छोटी अवधि की किस्में थी, ख़ासतौर पे मोटे धान वाली या पूसा बासमती 1509 या पूसा बासमती 1692, तो उनमें कुछ ही दिनों में पेनिकल स्टेज आने वाली है। तो फाइनल यूरिया की आखिरी डोज खुराक जो है वो किसान दे रहे हैं या देंगे। और बासमती की किस्मों में आप देख रहे हैं सामने खेत, ये बहुत छोटा है, देर से लगा है, और अभी इसमें दूसरा यूरिया हम डाल रहे हैं। ये पूसा बासमती 1885 है, जो पूसा बासमती 1121 की एवज में उतारी गई है। इसमें कोई भी झंडा नहीं है और कोई भी हमने खामखा ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है कि जिससे टिलर बढ़ जाएंगे, इससे ये हो जाएगा, इससे बढ़वार हो जाएगी, इससे पैदावारी ज़्यादा होगी। ये निर्भर करता है कि किस अवस्था में कितनी मात्रा में आप यूरिया दें। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो अच्छी किस्में हैं जिनमें पेनिकल स्टेज है, पेनिकल स्टेज को हिंदी में कहूँगा मैं पुष्प गुच्छ टाइप। पेनिकल जो है ये इन्फ्लोरेसेंस है साइंस की। अगर हम बात करें, अगर किसी मैच्योर पौधे को दिखाऊं तो उसमें जो पौधे की लंबी लंबी टहनियाँ सी बनी हैं, टिलर्स, उसमें अंदर में थोड़ा सा दिखाऊंगा अगर बन गया है तो उसमें अगर वो पेनिकल स्टेज में आ गई है तो ये सही अवस्था है कि इस अवस्था में ही किसान डाले यूरिया। साथियों, आओ अब हम बात करते हैं कि ये पेनिकल स्टेज है क्या है। ये वो अवस्था है जिसको मैं आम भाषा में कहूँ, ये देखो, ये अभी अभी बीज बाहर आया है इससे धान का। ये देखो नीचे निकल रहा है, जितना जितना मैं कर रहा हूँ ना, ये पूरे से बना नहीं है, अब ये हल्का सा निकल आया है। ये मैंने हाथ से किया है। और दूसरा वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गोब अवस्था। कुछ में तो बन गया है, निकल आए हैं दाने, कुछ में अभी निकलेंगे। तो आप अपने खेत में जाके देख सकते हैं कि ये फ्लैग लीफ है, और उसके बीच में जब आप खोलेंगे इसको, ये बहुत ही अच्छी वीडियो हो सकती है। बहुत कम लोगों ने ऐसा दिखाया होगा शायद। ये देखिए पत्तों से बंद है ये, और इसके बीच में है दाने। मैं इसको अब खोल रहा हूँ। ये पेनिकल स्टेज है। बहुत ही दूध वाले छोटे छोटे दाने हैं, देखो। देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, नीचे से, और कहाँ ये ऊपर तक गया है। इतना लंबा है ये। तो ये दानों की संख्या और इनकी भार और चमक निर्धारित होगी कि आप पेनिकल अवस्था में कितना यूरिया देंगे। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत हो सकती है। ये 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलो है। अगर बहुत भारी भरकम पैदावारी वाली किस्म है
नहीं तो 30 किलो के आसपास ठीक रहेगा। और साथ में आप देंगे पोटाश, ताकि यूरिया और पोटाश दोनों जो हैं इस अवस्था में जब दाने तैयार हो रहे हैं तो इन दानों को प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भोजन जो पहले बना चुके हैं हरे पत्ते, वो यहाँ तक पहुँचाएंगे और आपको अधिकतम पैदावारी मिलेगी। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।